Hare Krishna, good morning all of you. Today we revise chapter number 8 of Essential English book and the name of our chapter is The Wind and the Sun. आप इस चैप्टर को एक बार पढ़ चुके हैं बट आज हम इसका एक बार रिवीजन करेंगे। इस लेसन में आपको बताया गया है कि हमें कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए या ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे हमें बाद में उसका पछतावा हो या गिल्टी फील हो। ठीक है, इस चैप्टर में देखिए क्या हुआ था। एक बार आर्ग्यूमेंट हुआ था, बहस छिड़ी थी किसके बीच में, हवा और सूर्य के बीच में। ठीक है, विंड मतलब हवा और सन मतलब सूर्य। विंड बॉस्टेड ऑफ, जो हवा थी वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, ताकत के साथ बह रही थी। सन ने बोला सूर्य ने कि शालीनता में बहुत ताकत है। ऐसे वो बहस करने लगा। अब हमें कोई कंपटीशन रखनी चाहिए, ऐसा सन ने बोला। अब कहीं दूर जमीन पर एक बहुत हवा चल रही थी और उस हवा वाले रास्ते पर एक आदमी पैदल चल रहा था। उसने गर्म विंटर कोट पहना हुआ था। ठीक है, अब उन्हें अपनी ताकत का पता लगाना था, दोनों को, हवा को और सूर्य को। तो उन्होंने क्या कहा कि अब टेस्ट लिया जाए अपनी ताकत का। लेट अस सी विच ऑफ अस कैन मेक कोट। अब हम देखते हैं कि इस आदमी का कौन कोट उतार सकता है। सूर्य ने भी बोला ऐसा और विंड ने भी बोला। इट विल बी क्वाइट सिंपल फॉर मी टू फोर्स। विंड ने, हवा थी, उसने बोला कि मेरे लिए तो ये बहुत आसान सी बात है कोट को उतारना। अब क्या हुआ, विंड बहुत जोरों से चलने लगी, पेड़ बहुत जोरों से हिलने लगे, बर्ड्स इधर उधर घूमने लगे। बर्ड्स जो हैं वो उड़ बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे, तो उन्होंने पेड़ से वो चिपकने लगे, स्टिक होने लगे। अब जो पूरी धरती जो थी वो पत्तियों से भर गई, क्योंकि हर जगह हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों से पत्ते झड़ रहे थे, हर जगह धूल हो गई। और जैसे ही हवा और तेज होने लगी, अब उस मैन ने क्या करा, उसे और ठंड लगने लगी, वो ठिठुरने लगा, तो उसने अपने कोट को और टाइट पकड़ लिया, अपने से बिल्कुल चिपका लिया। अब क्या हुआ कि सन की बारी आई। सन ने क्या करा, बादलों के पीछे से सन आया और सन ने उस हवा को क्या कर दिया, गर्म कर दिया, और जो ज़मीन थी उसे भी बहुत गर्म कर दिया अपनी रोशनी से। अब क्या हुआ कि उस आदमी को गर्मी लगी। अब उसने अपने कोट के बटन्स खोले और कोट को उतार दिया। अब सन क्या हुआ, धीरे धीरे और गर्मी देते गया, और इस गर्मी की वजह से ही उसने अपना कोट उतार दिया और किसी छायादार जगह पर जाकर बैठ गया। अब विंड ने पूछा, हवा ने पूछा कि तुमने ये कैसे किया। तो सन ने कहा कि ये बहुत सिंपल था, मैंने कहा था कि शालीनता से मैं अपना रास्ता बना लूँगा और मैंने वही किया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है आपको कि हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए, जो हमारे बस में हो वही काम या वही बात करनी चाहिए। ओके, नाउ वर्ड्स एंड मीनिंग्स। बोस्ट का मतलब होता है सेल्फ एक्सल्टेशन। स्ट्रेंथ मतलब पावर, ताकत। ब्रैग्ड मतलब टू बोस्ट, मतलब बहना। क्लिंग मतलब बिल्कुल चिपक जाना, टाइट पकड़ लेना। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। विंड बोस्टेड ऑफ, हवा अपनी पूरी ताकत के साथ बह रही थी, तो क्या आएगा यहाँ पर, पूरी ताकत मतलब ग्रेट स्ट्रेंथ। द मैन वॉज वियरिंग अ, उस आदमी ने क्या पहना था, वार्म विंटर कोट। सन केम आउट ऑफ फ्रॉम बिहाइंड अ, सन किसके पीछे से बाहर आया, क्लाउड मतलब बादलों के पीछे से। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। यहाँ आपको वर्ड्स गिवन है, उसको देखते हुए आपको ब्लैंक्स को फील करना है। देखिए, द सन आर्ग्यूड दैट देयर वॉज अ ग्रेट पावर इन जेंटलनेस। फार बिलो अ मैन ट्रेवल्ड इन अ विंडिंग रोड। द विंड ब्लू सो हार्ड द बर्ड्स क्लंग टू द ट्रीज। द सन वार्म्ड द एयर एंड द फ्रॉस्टी ग्राउंड। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द विंड एंड द सन। क्या बहस हुई थी विंड और सन के बीच में। The argument between the wind and the sun was whether the great power lies in an act of gentleness or in an act of great strength. इनमें क्या बहस हुई थी कि पावर किस में है, ताकत, सबसे बड़ी ताकत किस में है, या शालीनता में है या अपनी ताकत को दिखावा करने में है। इस बात के बारे में इन लोगों में आर्ग्यूमेंट हुआ था। Who told to have a competition, किसने कहा था कंपटीशन रखने के। The sun told to have a competition, किसने कहा था, सन ने कहा था।
वॉट डिड द विंड से, विंड क्या कह रही थी? द विंड सेड दैट इट वुड बी क्वाइट सिंपल फॉर हर टू फोर्स द मैन टू रिमूव हिज कोट। हवा क्या कह रही थी कि उसके लिए तो बहुत ही आसान सी बात है उस आदमी का कोट उतरवाना। हु वॉन द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन कौन जीता था? द सन वॉन द कॉम्पिटिशन, कौन जीता था? सूर्य जीता था कॉम्पिटिशन। डी देखिए, बुक एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग विद एस, अपोस्ट्रॉफी एस बोलते हैं इसको, ये कॉमा लगा है ना ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रॉफी एस। यहाँ पे ये वर्ड्स आपको गिवन है, इनमें अपोस्ट्रॉफी एस लगा के यहाँ पे फिलअप करना है। वी बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम अ ग्रीन ग्रोसर्स शॉप, राहुल्स स्कूल हैज़ अ वेरी बिग बिल्डिंग, शी इज़ रियाज फ्रेंड, और वी बाय मेडिसिन फ्रॉम अ केमिस्ट शॉप। इस अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का या के या की। अब देखिए यहाँ पर आपको वर्ड्स गिवन है, इनमें आपको सिर्फ टी और एच का यूज़ करते हुए वर्ड को कंप्लीट करना है। ओके, नाउ स्टूडेंट, learn this chapter and read this again and try to understand it. Thank you.